वेलकम टू फैंटेसी कैप्टन। भाइयों, आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। 22 मार्च 8 बजे रात में सीएसके वर्सेस आरसीबी का ये मैच होने वाला है। मतलब एक तरफ धोनी और एक तरफ हमारे विराट कोहली। मैच होने वाला है चिदम्बरम के स्टेडियम में, चेन्नई। ठीक है, दोनों टीमें तगड़ी हैं। दोनों टीमों का फैन बेस बहुत ज़्यादा तगड़ा है। फैन बेस अगर तुम देखोगे ना, चाहे वो सीएसके चाहे आरसीबी भी, भले ही चेन्नई में ये मैच होगा और चेन्नई के सपोर्टर ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आरसीबी की फ़ैन फॉलोइंग आपको देखने को मिलेगी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगी यहाँ पे। ठीक है, इवन मैं तो कह सकता हूँ कि आरसीबी की फ़ैन फॉलोइंग तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त ये मैच होने वाला है। 8 बजे रात में ये मैच होगा। ठीक है, चेन्नई में। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, कैसे रहने वाले हैं यहाँ के प्लेयर, किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, कौन से प्लेयर को हमें टीम में लेना है, किसे करना है ड्रॉप। ठीक है, किसे लोगे प्रीमियर लीग में, किसे लोगे स्मॉल लीग में, वेन्यू पे किसके अच्छे रिकॉर्ड है, हेड टू हेड पे किसके अच्छे रिकॉर्ड है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में ध्यान से बने रहना। तो आज करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। देखो, एम्बे चिदम्बरम की पिच रिपोर्ट जो है, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, एक स्पिन फ्रेंडली पिच है। ठीक है, स्टार्टिंग में भले ही बैटर्स और पेसर्स जो है थोड़ा बहुत अच्छा करें, क्योंकि पेसर्स को क्या होता है ना, यहाँ पे स्लाइटली मदद मिलती है स्टार्टिंग के ओवर्स में। ठीक है, पेसर्स को स्टार्टिंग के ओवर्स में स्लाइटली मदद मिलती है स्टार्टिंग में। ठीक है, बैटर्स भी अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा स्पिनर्स जो है गेम में आएंगे। ठीक है, स्पिनर्स गेम में आएंगे, पिच जो है धीरे धीरे स्लो होने लगती है। ठीक है, तो स्पिनर्स को मिलेगी यहाँ पे मदद, और सरफेस जो है, मतलब पिच जो है सरफेस, वो आपको ड्राई और रफ हो जाती है आगे चल के। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे स्पिनर्स आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे। दोनों तरह के स्पिनर, चाहे वो रिस्ट स्पिनर हुए, लेग स्पिनर्स हुए, किसी भी तरह के स्पिनर्स हुए, यहाँ पे आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एवरेज स्कोर की इस पिच पे, तो 160 180 के आसपास का यहाँ स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा इजीली। ठीक है, टोटल मैचेस यहाँ पे हुए हैं 130। 69 टाइम जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, और 59 टाइम जीता हुआ है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। ठीक है, तो मोस्ट प्रेबली चांस है यहाँ पे बैटिंग टॉस जीतकर, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट करने को ही जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली चांस है। ठीक है, बाकी जो भी करंट सिचुएशन होगी, करंट जो कंडीशन होगी पिच की, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो, टेलीग्राम के बहुत फायदे हैं। टेलीग्राम के सबसे बड़ा फायदा मैं तुम्हें बता दूं कि जिस टीम से मैं खेलता हूँ उसकी टीम आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। और अभी पीएसएल के मैचेस हुए हैं भाई, जो भी हमसे जुड़े उन्हें पता है कितनी तगड़ी कमाई चली है पीएसएल में, डब्ल्यूपीएल में। ठीक है, जो भी हमसे जुड़े उन्हें पता है। ठीक है, और टी10 के मैचेस चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वीडियो से कवर कर पाना मुश्किल होता है सारे मैचेस के, तो उसकी टीम मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो टेलीग्राम के बहुत से फायदे हैं, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, फैंटेसी कैप्टन चैनल का नाम है। ठीक है, बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 की, तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। इसमें एक से दो चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे रचिन रविंदर और ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ रचिन रविंदर के साथ ही ओपनिंग करते हुए दिखेगा, क्योंकि मुझे कोई और ऐसा प्लेयर दिख नहीं रहा जो कि ओपनिंग करते हुए आपको दिखे, तो रचिन रविंदर ही आएगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। अब रहाने जो हैं, रहाने का क्या होगा ना, कि हो सकता है इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है रहाने, तो ये एक चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक, अब देख, डेरिल मिशेल चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे ये आ सकता है, डेरिल मिशेल। ठीक है, 2 मैचेस उन्होंने आईपीएल खेले, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं है, और रचिन रविंदर का है डेब्यू। ठीक है, देन आपको मोइन अली दिख सकते हैं, उसके बाद आपको शिवम दुबे दिखेगा, देन आपको धोनी, देन आपको जडेजा, देन आपको ठाकुर, देन चहर, देन एम पतिराना। अब देखो, यहाँ एक दो चेंजेस ये हो सकता है कि एम पतिराना की जगह पे एम तीक्षणा खेल सकते हैं, तो ये एक आध दो चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, आपको पावर प्ले और डेथ में डी चहर बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। वहीं मिडिल के ओवर में आपको रविंदर जडेजा और मोइन अली आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, या फिर रचिन रविंदर से भी बॉलिंग कराई जा सकती है मिडिल के ओवरों में। एम पतिराना अगर खेला तो ये भी आपको डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। ये मिडिल ओवर बॉलिंग कराने आएगा, और डेथ के ओवर में आपको एम पतिराना बॉलिंग कराते हुए दिख सकता है। सेम शार्दुल ठाकुर के अगर साथ जाएं, तो शार्दुल ठाकुर अपने बॉलिंग की स्टार्टिंग जो है करेंगे ये मिडिल ओवरों से, और डेथ ओवर में ये बॉलिंग कराते आपको दिख सकते हैं। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की बात। ठीक है, अब इनके प्लेयरों के ज़रा स्टैट्स चेक करते हैं, और वेन्यू के रिकॉर्ड इनके प्लेयरों के ज़रा चेक करते हैं, देखते हैं कौन से प्लेयर हमें अपने टीम में लेने हैं। सबसे पहले बात करें रचिन रविंदर की, तो रचिन रविंदर का देखो डेब्यू हो रहा है इस आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं इनके रिकॉर्ड ऐसे कुछ खास आपको दिखेंगे नहीं, चाहे वो हेड टू हेड हुआ चाहे वो वेन्यू हुआ। हाँ, रिसेंट रिकॉर्ड पे एक बार हम नज़र
डाल सकते हैं इनके, ठीक है, रिसेंट 5 मैचों के। तो लास्ट के 5 मैचों में उन्होंने किए हैं 4 रन, उससे पहले 82 रन 1 विकेट के साथ, उससे पहले 0, उससे पहले 59, उससे पहले 68। तो ये इनका रिसेंट कुछ फॉर्म रहा है, रिसेंट के T20 मैचेस रहे हैं। देन ऋतुराज गायकवाड़ की अगर मैं बात करूँ, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका अच्छा है, मतलब आरसीबी वालों के सामने 6 इनिंग्स में इन्होंने 184 रन किया हुआ है। वहीं इस वेन्यू पे, मतलब चेन्नई की इस वेन्यू पे, चिदम्बरा की इस वेन्यू पे 8 इनिंग में इनके 265 रन हैं। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकता है इस मैच में भी। और रिसेंट रिकॉर्ड पे अगर इनको तुम देखोगे, रिसेंट फॉर्म अगर भी अगर चेक करोगे, तो काफ़ी अच्छा रिसेंट फॉर्म इनका है, 26, 60, 79, 17, 24। तो ऋतुराज ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है, तो इनको ड्रॉप करने की गलती ना करना। देन बारी आती है डेरिल मिशेल की। डेरिल मिशेल एक आध 2 मैच ही खेले हुए हैं ये आईपीएल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने खेला नहीं है। एक मैच खेला है हेड टू हेड में, ठीक है, और 16 रन इन्होंने किया था। तो ओवरऑल इनका भी जो है एक नए तरीके से ये भी आईपीएल खेल रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 22 या 23 में इनका भी डेब्यू हुआ था आईपीएल में, ठीक है। और रिसेंट इनके फॉर्म की अगर तुम बात करोगे, 4 रन 0 विकेट, 58 रन, 11 रन, 38, 34। देखो ये इंडिया के पिचों पे डेरिल मिशेल की एक खास बात मैं तुम्हें बता दूं, इंडिया के पिचों पे डेरिल मिशेल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आपने इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में भी देखा होगा, जब भी ये इंडिया के पिचेस पे खेलता है, डेरिल मिशेल हमेशा परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो इंडिया के बॉलर के सामने हो गया, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना डेरिल मिशेल के बारे में, डेरिल मिशेल क्या है, ग्रैंडली के लिए आपकी बहुत अच्छी पिक रहने वाली है। अब बात करें शिवम दुबे की। शिवम दुबे ने हेड टू हेड में, मतलब आरसीबी वालों के सामने 3 मैचों में ही 193 रन मारा, मतलब इसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है आरसीबी वालों के सामने। वहीं वेन्यू पे भी अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पारी वेन्यू पे भी ये खेलते हैं। 8 इनिंग्स में ही इन्होंने 165 रन किया हुआ है इस वेन्यू पे। रिसेंट फॉर्म इनका देखोगे, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, 32, 1, 22, 48, 25। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है इनके बल्ले से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो मोइन अली की अगर बात की जाए, मोइन अली ने देखो हेड टू हेड में, मतलब आरसीबी वालों के सामने इन्होंने 4 मैचों में 79 रन किया है, प्लस 3 विकेट भी निकाले हैं। वेन्यू पे इन्होंने 8 इनिंग्स खेला हुआ है, मतलब 8 मैचों में खेला हुआ है वेन्यू पे, 65 रन किया है इस वेन्यू पे इन्होंने, और 6 विकेट भी इन्होंने निकाले हुए हैं। लास्ट के कुछ मैचों की अगर मैं बात करूँ इनके रिकॉर्ड की, तो बहुत कुछ खास नहीं है, क्योंकि काफ़ी नीचे खेलने आते हैं ये, ठीक है। बट अगर चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल में अगर देखोगे स्पेशली, तो आपको चौथे पाँचवें पे बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। धोनी से ऊपर ही ये खेलने आएगा मोइन अली, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें एम एस धोनी की। एम एस धोनी काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, लोअर ऑर्डर हो जाता है इनका, ठीक है। हेड टू हेड में इन्होंने 31 मैचों में 838 रन किया है आरसीबी वालों के सामने। और वहीं इस वेन्यू पे अगर मैं बात करूँ, तो वेन्यू पे इन्होंने 55 मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1444 रन किया हुआ है, ठीक है। रिसेंट कुछ मैचों की बात करो तो बहुत खास आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत नीचे खेलने आते हैं धोनी। देन बात करें अपने रविंद्र जडेजा की, तो देखो रविंद्र जडेजा के हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। 27 इनिंग्स में इन्होंने 291 रन भी किया हुआ है, और 26 विकेट भी निकाला है। तो आरसीबी के सामने कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं वेन्यू पे अगर मैं बात करूं, 37 इनिंग्स में इन्होंने 382 किया है, और विकेट भी 30 निकाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखो रविंद्र जडेजा जो है इंपॉर्टेंट जाता है। एक रीज़न ये भी है कि वेन्यू पे और हेड टू हेड रिकॉर्ड इसके अच्छे हैं, प्लस आरसीबी टीम के जो बल्लेबाज हैं टोटल आपको राइट हैंडर मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रविंद्र जडेजा, ठीक है। 4 के 4 ओवर कराएगा, और राइट हैंडर है, तो एकदम साफ है, ये क्लियर है कि इसका एक आध 2 विकेट मिलना ही मिलना है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे इसका, तो 15 रन 1 विकेट, 22 रन 2 विकेट, 20 रन 1 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट, मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको ये पॉइंट्स देगा, और मिडिल के ओवर में बॉलिंग कराने वाला है रविंद्र जडेजा। देन मैं बात करूँ शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर हेड टू हेड में 9 मैचों में 86 रन बल्ले से भी किया हुआ है, और 12 विकेट उन्होंने निकाला भी है। तो एक ऑलराउंडर टाइप का प्लेयर है ये, ठीक है। वेन्यू पे इनके 3 मैचों में है 4 विकेट। रिसेंट फॉर्म तुम देखोगे तो 2-1-0-2, मतलब ठीक है, एक आध 2 विकेट इसको मिल जाता है, और डेथ ओवर में बॉलिंग कराता है। तो स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग आ गई तो शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इनके बाद के प्लेयरों की, मतलब दीपक चहर की मैं बात करूँ। दीपक चहर आपको पावर प्ले और डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, या फिर मिडिल ओवर में इनसे बॉलिंग करा के खत्म। मैं मुझे देखो, मुझे लगता है कि धोनी इनसे पावर प्ले के जस्ट बाद 8 से 9 10 ओवर के बाद इनका ओवर ख़त्म कर देगा। और डेथ में मुझे लगता है कि टी पांडे और एम पतिराना के साथ ये डेथ में बॉलिंग कराने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अगर मैच तिशाना नहीं खेलें, पतिराना खेलेंगे, तो पक्का है पतिराना डेथ में बॉलिंग कराने वाला है, ठीक है। बात करते हैं दीपक चहर की, तो 8 इनिंग्स में 6 विकेट,
हेड टू हेड इन्होंने निकाले हुए हैं, मतलब आरसीबी वालों के सामने 6 विकेट निकाला है। और इस वेन्यू पे अगर मैं बात करूँ तो 14 मैचों में 19 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। लास्ट के कुछ मैचों के मैं रिकॉर्ड की इनके बात करूँ, मतलब रिसेंट फॉर्म की, तो अच्छे खासे इन्होंने विकेट निकाले हुए। हर मैच में एक आध 2 विकेट 3 विकेट इन्होंने निकाला ही हुआ है। 1 2 3 3 2, मतलब हर मैच में 2-3 विकेट इनको मिल रहा है दीपक चहर को। तो स्टार्टिंग में बॉलिंग कराने आएगा, एक आध विकेट निकालने के इसके पूरे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट बॉलिंग स्पेशली दीपक चहर की आ गई तो। वहीं टी पांडे की अगर मैं बात करूं, एक मैच में ही इन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है आरसीबी वालों के सामने। तुषार पांडे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लास्ट सीजन में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वेन्यू पे अगर मैं बात करूं, 8 इनिंग्स में इसने 10 विकेट निकाला है चेन्नई के वेन्यू पे। तो तुषार पांडे दोनों एंगल से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंट अगर तुम इनके कुछ रिकॉर्ड देखोगे तो 0 विकेट 14 रन 2 विकेट, 26 रन 0 विकेट और 3 विकेट। तो कहीं ना कहीं बैटिंग करने पे आया तो 10-15 रन की पारी भी ये खेल सकता है और विकेट आपको निकालते दिख सकता है। अगर तुषार पांडे फर्स्ट बॉलिंग में आया और ये डेथ में बॉलिंग कराने वाला है, फर्स्ट बॉलिंग में अगर ये आ गया तो ये एक अच्छी चॉइस हो जाती है तुषार पांडे की। ठीक है ना, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग कराने वाला है एम पतिराना के साथ। एम पतिराना भी अगर खेलते हैं एम तिक्षाना की जगह पे, ठीक है, तो एम पतिराना डेथ में बॉलिंग कराने वाले हैं। एम तिक्षाना की अगर बात मैं करूं, हेड टू हेड में इनके रिकॉर्ड है 3 मैचों में 8 विकेट। ठीक है, मतलब आरसीबी ने 3 मैचों में ही इन्होंने 8 विकेट निकाला हुआ है। वहीं वेन्यू पे इनके 7 मैचों में 3 विकेट है। रिसेंट कुछ मैचों की अगर मैं बात करूं, 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0-0, तो एक ठीक ठाक सा प्लेयर है। मुझे लगता है एम पतिराना इसके जगह पे खेल सकता है। ठीक, बात करें हम सबकी फेवरेट आरसीबी टीम की, अगर वही बात करें हम आरसीबी टीम की, तो देखो आरसीबी टीम हमारी तगड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ उतरती है, बिल्कुल तगड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ ही उतरेगी। प्रॉब्लम इनके बॉलिंग सेक्शन में हमेशा से रही है, हमेशा इनकी बॉलिंग सेक्शन प्रॉब्लम रही है। हमेशा इनके बॉलर्स ने रन लुटाए हैं। 200 रन हो, 250 रन हो, 240 220 तक का रन इन्होंने ये डिफेंड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनका बॉलिंग सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लेकिन अभी अगर बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो मुझे थोड़ी सी बॉलिंग इनकी ठीक लग रही है। अगर इन्होंने अल्जारी जोसेफ और रिस टॉपले को अपनी टीम में किसी तरह से एडजस्ट कर दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग सेक्शन से भी ये सही हो जाएंगे। ऑलराउंडर भी इनके पास काफ़ी अच्छे हैं, मैक्सवेल और सी ग्रीन जैसे इनके पास ऑलराउंडर होने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे रहने वाली इनकी प्लेइंग 11। सबसे पहले देखो, विराट कोहली और आपको फाफ डुप्लेसिस मोस्ट प्रोबेबली चांस से ओपनिंग करते हुए दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको रजत पाटीदार खेलते हुए दिख सकते हैं। रजत पाटीदार या फिर एम लैमरॉर को ये फिर हो सकता है टीम में डाल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, सी ग्रीन, डी कार्तिक, फर्ग्यूसन या तो फर्ग्यूसन खेले या फिर रीस टॉपली खेले, और हो सकता है कि दोनों को एडजस्ट करा के किसी एक और प्लेयर को ये बाहर कर दें। ठीक है, ओवरसीज़ प्लेयर को ये बाहर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एल फर्ग्यूसन की जगह पे रिस टॉपली खेल सकता है, क्योंकि रिस टॉपली ऐसा प्लेयर है कि आपको पावर प्ले और डेथ दोनों ओवर में बॉलिंग करा के विकेट निकाल के आपको दे सकता है। फर्ग्यूसन भी विकेट निकाल सकता है, ऐसी बात नहीं है, मिडिल के ओवर में काफ़ी अच्छा विकेट ये निकालता है, लेकिन रिस टॉपली मुझे एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं। वहीं आकाशदीप आपको पावर प्ले और मिड ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। आकाशदीप कहीं ना कहीं इस मैच को खेलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मोहम्मद सिराज की बात करें, फिक्स है खेलना इनका। ठीक है, और पावर प्ले और डेथ में ये भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, और करण शर्मा बिल्कुल आपको दिखेगा। हाँ, लेग ब्रेक ये बॉलर है और मुझे लगता है कि करण शर्मा आज के मैच खेलने वाला है। वी विजय कुमार पे थोड़ा सा डाउट है कि खेलें ना खेलें, हो सकता है इनके जगह पे कोई एक आध प्लेयर और ट्राई कर सकती है टीम इनकी। लेकिन वी विजय कुमार भी अच्छा बॉलर है, शायद इनको टीम में लिया जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब देखते हैं आरसीबी के प्लेयरों के स्टैट्स कैसे हैं और हेड टू हेड उनके रिकॉर्ड कैसे हैं आरसीबी वालों के। तो सबसे पहले फाफ डुप्लेसिस की अगर मैं बात करूं तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। सीएसके वालों को ये बहुत मारते हैं। ठीक है, 3 मैचों में इन्होंने 108 रन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 35-40 रन की पारी इनकी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं वेन्यू पे अगर मैं बात करूं, 17 मैचों में इन्होंने 553 रन किया हुआ है इस वेन्यू पे, मतलब चेन्नई के स्टेडियम में। रिसेंट फॉर्म अगर तुम देखोगे तो बहुत शानदार है, 28 71 55 65 45, मतलब हर मैच में 40 प्लस का एवरेज इनका है। रिसेंट का फॉर्म मतलब बहुत तगड़ा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनके बल्ले से आ सकती है। वहीं अब बात करें हमारे किंग विराट कोहली की, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका 30 मैचों में 985 रन है और सीएसके वालों के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। 12 मैचों में है इनके वेन्यू पे 362 रन, तो कहीं ना कहीं चेन्नई की स्टेडियम पे भी इनका ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस आ रहा है। मतलब 35 प्लस का एवरेज तुम लेके चल सकते हो इसमें। ठीक है, 35 प्लस का स्कोर आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वहीं रिसेंट कुछ फॉर्म की अगर मैं बात करूँ इनके, मतलब 5 मैचों की, तो विराट कोहली देखो यार 2 शतक मार के आ रहे हैं, 101 और 100 रन। ठीक है, उससे पहले 18 एक और एक हाफ सेंचुरी भी इनके बल्ले से आई हुई है, तो कहीं ना कहीं टॉप फॉर्म में है हमारे किंग कोहली।
ठीक है। देन रजत पाटीदार आते हैं। रजत पाटीदार अगर खेला तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है। वहीं अगर ग्रैंड लीग की मैं बात करूँ फैंटेसी के हिसाब से, तो ग्रैंड लीग का बहुत अच्छा प्लेयर ये आज निकल कर आ सकता है रजत पाटीदार अगर खेला तो। हेड टू हेड मतलब चेन्नई के सामने एक बार खेला है और 21 रन किया है। वेन्यू पे इसने 2 मैचेस खेले हैं, 9 रन किया हुआ है। रिसेंट मैच अगर इनका तुम देखोगे 58, 112, 26, 48, तो कहीं ना कहीं रजत पाटीदार एक रिसेंट फॉर्म अगर इनका देखकर चलें तो रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो एक जीएल के काफ़ी अच्छे प्लेयर निकल कर आते हैं सामने। देन मैक्सवेल की बात आएगी। मैक्सवेल हेड टू हेड में 12 मैचों में 364 रन किए हैं 6 विकेट के साथ। वेन्यू पे हैं इनके 3 मैचों में 176 रन। तो वेन्यू चाहे आप देख लो, चाहे हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, चाहे आप रिसेंट फॉर्म भी इनका देख लो, तीनों फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है। 11, 5 रन 1 विकेट, 54, 68 रन 0 विकेट, 0 रन 1 विकेट, कहीं ना कहीं से आपको ये पॉइंट देगा ही देगा। ठीक है, तो मैक्सवेल एकदम मस्ट पिक है, इसको ड्रॉप करने की सोचना भी मत। देन सी ग्रीन की बारी आती है। सी ग्रीन का देखो, मुझे थोड़ा सा डाउट ये लगता है कि इंडिया के पिचेस पे शायद थोड़ा सा ये पिच को समझ नहीं पाता और ये थोड़ा सा जो है ना स्ट्रगल करता है इंडिया के पिचों पे, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, ओवरऑल तो प्लेयर अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको कर सकता है ये। ठीक है, हेड टू हेड में 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 18 रन किया हुआ है चेन्नई वालों के सामने। वेन्यू पे हैं इसके 2 मैचों में 47 रन। रिसेंट फॉर्म अगर इनका तुम देखोगे 30 रन 0 विकेट, 41 रन 0 विकेट, 100 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट। वहीं बात करें एम लैमरॉर की तो 2 मैच 42 रन चेन्नई वालों के सामने, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। वेन्यू पे उन्होंने खेला नहीं है। रिसेंट फॉर्म भी बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक सा है। 20-25 रन की पारी ही खेलते हैं ये, उससे बड़ी पारी मुझे नहीं लगता कि इनके बल्ले से आ सकती है क्योंकि सामने वाले के बॉलर काफ़ी अच्छे हैं। वहीं डी कार्तिक की बात करें, ये बस हिटर है, अपनी टीम के लिए हिटिंग का काम करता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर तुम देखोगे तो 29 इनिंग में इन्होंने 675 रन किया हुआ है चेन्नई वालों के सामने। वहीं वेन्यू पे इनके 8 मैचों में है 150 रन। ठीक है, रिसेंट फॉर्म देखोगे 0, 0, 30, 11, 16। ठीक है, तो मुझे लगता है फर्स्ट बैटिंग अगर आरसीबी की आई तो डी कार्तिक को ट्राई करना चाहिए और फर्स्ट बैटिंग अगर चेन्नई की आई तो मुझे लगता है धोनी को ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोनों ही लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले हैं। ठीक है, वहीं बात करें कर्ण शर्मा की। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर तुम इनका देखोगे तो 6 इनिंग्स में 3 विकेट निकाला हुआ है चेन्नई वालों के सामने। वहीं वेन्यू पे इनके 2 मैचों में 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म तुम देखोगे 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, मतलब एक आध 2 विकेट इस बॉलर को मिल जाता है कहीं ना कहीं। और ये पिच भी एक स्पिनर्स को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक आध 2 विकेट इसको मिल सकता है। देन अगर मैं बात करूं रिस टॉपली की, रिस टॉपली खेलें या फिर एल फर्ग्यूसन खेलें, दोनों में से कोई एक प्लेयर मुझे लगता है खेलेगा, तो मुझे लगता है कि इन्हें रिस टॉपली को खिलाना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे रिस टॉपली नज़र आ रहा है। ठीक है, हेड टू हेड अभी खेला नहीं है, वेन्यू पे भी खेला नहीं है। डेब्यू है इनका इस आईपीएल में रिस टॉपली का। रिसेंट 5 मैचों की अगर मैं बात करूँ तो 1 विकेट, 1 विकेट, 0, 0, 1 विकेट। ठीक है, देन मोहम्मद सिराज की अगर बात की जाए, हेड टू हेड में 9 मैचों में इन्होंने 2 विकेट निकाला है। तो चेन्नई वालों के सामने थोड़ा सा मार पड़ती है, मोहम्मद सिराज को बहुत कुछ खास नहीं कर पाते हैं अगर इनका रिकॉर्ड देखोगे तो। वेन्यू पे इनके 4 मैचों में है 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म तुम देखोगे तो 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0, 0। आकाशदीप की अगर बात करें, हेड टू हेड में 1 मैच खेला हुआ है, विकेटलेस गए हैं और वेन्यू पे अब तक खेला नहीं है। रिसेंट फॉर्म अगर तुम देखोगे 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, मतलब ठीक ठाक से एक बॉलिंग आपको देखने को मिल सकती है आकाशदीप की तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली अगर रिस टॉपली खेला फर्स्ट बॉलिंग में तो रिस टॉपली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सेकंड बॉलिंग मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ खास कर पाए, चाहे रिस टॉपली हो गए चाहे वो एम सिराज हो गए। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो टॉस टीम जीतेगी वो फर्स्ट बैटिंग को ही जाएगी, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, रिकॉर्ड अब देखते हैं हमारे सीवीसी क्या रहने वाले हैं, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं, चाहे वो स्मॉल लीग हुआ चाहे वो ग्रैंड लीग हुआ। सबसे पहले बात करें स्मॉल लीग की, तो स्मॉल लीग में हमारे ग्लेन मैक्सवेल बहुत अच्छी चॉइस होने वाले हैं आज के मैच में क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको ये पॉइंट दे सकते हैं। वहीं सचिन रविंदर भी सेम ओपनिंग करने आएगा, प्लस बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको ये पॉइंट दे सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो, क्योंकि आपके पास विराट कोहली भी उससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि मैक्सवेल, सचिन रविंदर, विराट कोहली, और कहीं ना कहीं अगर आप रविंदर जडेजा पर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन रविंदर जडेजा को मैं कहूँगा कि आप जीएल या मिनी जीएल में ट्राई करना। अभी चलते हैं इसमें ग्रैंड लीग टीम में, देखते हैं ग्रैंड लीग उसमें देखते हैं सीवीसी किसे ट्राई करना है। तो देखो, ग्रैंड लीग में आपके पास काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है फॉफ डू प्लेसिस का, ओपनिंग करने आएगा, टॉप फॉर्म में चल रहा है फॉफ डू प्लेसिस, तो कहीं ना कहीं फॉफ डू प्लेसिस एक अच्छी चॉइस हो जाता है। वहीं बात करें रजत पाटीदार की, मैंने आपको पहले ही बताया कि रजत पाटीदार एक अच्छा ग्रैंड लीग प्लेयर साबित हो सकता है क्योंकि देखो प्लेयर अच्छा है और कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में खेलेगा आरसीबी की तरफ से, तो रजत पाटीदार को ट्राई किया जा सकता है किसी न किसी एक टीम में अपने सीवीसी ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग के। वहीं बात करें
सी ग्रीन की बैटिंग नंबर 4 पे करने आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको करेगा और अच्छे खासे पॉइंट से आपको दे सकता है। देन आपके मोहम्मद सिराज फर्स्ट बॉलिंग में ही ट्राई करना, बहुत रिस्क होगा, फर्स्ट बॉलिंग में ही ट्राई करना। वहीं शिवम दुबे की बात की जाए, शिवम दुबे बहुत अच्छा प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में पॉइंट देगा, तीसरे और चौथे पे खेलने आ जाएगा, ठीक है, और तगड़े फॉर्म में चल रहा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इसका अच्छा है आरसीबी वालों के सामने। वहीं रविंद्र जडेजा इसलिए सामने वाली टीम में है सारे राइट हैंडर, ठीक है, और ये है लेफ्ट हैंडर बॉलर, तो मुझे लगता है कि 2-3 विकेट इसे इजिली इस मैच में मिल सकता है और कहीं ना कहीं स्पिनर्स को ये सपोर्ट भी कर रही है पिच। एम एस धोनी को मैं नहीं कहूँगा किसी भी टीम में ट्राई करना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इतने स्कोर ना कर पाए। एम एस धोनी बहुत नीचे खेलने आते हैं और इनका जो ऊपर के बल्लेबाज हैं वो अभी अच्छे हैं, इतनी जल्दी विकेट नहीं गिरने वाले कि एम एस धोनी को चांस मिले। अगर आपको एम एस धोनी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करनी है तो टॉप ऑर्डर आपको गिराना पड़ेगा सीएसके का, उसी कंडीशन में आप एम एस धोनी को ट्राई कर सकते हो। वहीं डी चेहर फर्स्ट बॉलिंग अगर आएगी तो इनको सीवीसी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डेथ में भी आप कोई बॉलिंग करते शायद दिख जाए और पावर प्ले में तो विकेट ये निकालते ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात ग्रैंड लीग की। अब चलते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम पे, देखते हैं आज की हमारी टीम क्या रहने वाली है। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर कॉनवे खेला तो कॉनवे सबसे पहले ही चॉइस हो जाता है, फिर बात ही खत्म हो जाएगी अगर कॉनवे खेला तो, लेकिन चांसेस कम है डी कॉनवे के खेलने के, ठीक है। तो एम धोनी या फिर आपको डी कार्तिक में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करना होगा, ठीक है। और बैटिंग सेक्शन से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऋतुराज गायकवाड़, कोहली और फाफ डुप्लेसी और हाँ ठीक है, फाफ डुप्लेसी, डेरेन मिशेल को भी ट्राई किया जा सकता है। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से अगर बात की जाए, रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, सी ग्रीन, रचिन रविंदर, ये आपके पास 4 बॉलर होंगे। डब्ल्यू जैक से खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं इस मैच में। बॉलिंग से अगर मैं तुम्हें बात करूं तो बॉलिंग से देखो पतिराना खेला तो पतिराना एक अच्छा चॉइस हो जाता है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग कराते हैं आपको दिख सकता है। वहीं सिराज भी एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है ना कि एक आध प्लेयर तुम्हें कम करना पड़ सकता है, चाहे वो डेरल मिशेल हुआ, ठीक है। तो डेरल मिशेल ही ज़्यादा सही ऑप्शन और ड्रॉप कर सकते हो। बॉलिंग से आपके पास बॉलिंग से रिस्टॉपली अगर खेला तो बहुत अच्छी चॉइस हो जाएगा अगर रिस्टॉपली खेला तो, अदरवाइज डी तेज पांडे का भी बहुत अच्छा चॉइस है आपके पास बॉलिंग सेक्शन से, और एस ठाकुर का भी अच्छी चॉइस है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरी टीम रह सकती है, ठीक है। और जो भी इसमें चेंज होगा ना वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सीवीसी की अगर मैं बात करूँ तो देखो सीवीसी आपके पास मैक्सवेल की बहुत अच्छी चॉइस है। मैक्सवेल को मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेगा। और वीसी के लिए आपके पास रचिन रविंदर एक अच्छी चॉइस है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो रविंदर जडेजा पे भी ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है आर रविंदर ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी टीम। इसमें जो भी एक दो चेंज होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जो भी भाई चैनल पे नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहीं पे अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है भाइयों। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।